नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय बादू आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स एंड लॉजिक विद संजय बादू के इस यूट्यूब चैनल के। जैसा कि अपने एक जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं, तो आज इसी सीरीज के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ रहा है एशिया कप 2025। तो वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा कि आपके पास यहाँ से हर प्रकार की जो आपको जानकारी है पेपर में जो आपने पूछने लायक है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हर सवाल का आपका जवाब यहाँ मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 2025 का जो एशिया कप है, तो एशिया कप की जो विजेता टीम है वो कौन सी रही है? भारत यहाँ से विजेता टीम रही है। और इस बार के जो एशिया कप है, इस एशिया कप को जो जाना गया है वो किस नाम से जाना गया है? तो आप सीधे तौर पर इसको देख सकते हो कि इसको डीपी वर्ल्ड 2000 एशिया कप 2025 के नाम से इसको जाना जाता है। डीपी वर्ल्ड क्या चीज है क्या नहीं है वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ध्यान रखना आपको इस बात का कि जो 2025 का विजेता टीम है वो कौन सी है? भारत है। और भारत ने पाकिस्तान को ये 5 विकेट से हराकर जो अपना खिताब है अपने नाम किया है। तो इस चीज में आप कह सकते हो कि भारत विजेता रहा है और उप विजेता कौन सा रहा है? पाकिस्तान, जिसको 5 विकेट से हराया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने विकेट से हराया है। अगर बात करें इस सीरीज के अंदर तो भारत का ध्यान दीजिएगा कि ये जो खिताब है वो कौन सा 9वां एशिया कप का खिताब है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2025 तो अभी जैसे कल ही जीता है, उसके अलावा पहले 2023 का खिताब है, 23 से पहले 18 की मैं आपसे बात करता हूं। तो ये जो खिताब है ये लगातार भारत ने जीते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि भारत है, तो भारत के पास है जो अब खिताब की कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? 9 हो चुकी है। भारत के बाद दोस्तों नाम आता है एशिया के अंदर किसका? श्रीलंका का, जिन्होंने 6 बार ये खिताब अपने नाम जीता है। अभी 17वां संस्करण था, तो 9 और 6 कितने हो गए? 15। और यहाँ से आगे बात की जाए तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 2 बार जो ये खिताब को अपने नाम किया है। तो ध्यान दीजिए कि भारत है 9 बार जीत चुका है, श्रीलंका कितनी बार जीत चुका है? 6 बार जीत चुका है। और तीसरी टीम कौन सी? जो पाकिस्तान है वो 2 बार इस टीम को जीती है। आगे बात करते हैं तो आगे देखिएगा कि आप सबसे पहले यहाँ से देखें कि 2025 का जो है उसके ऊपर क्या क्या आपके पास बातें बन सकती है। अगर 2025 की मैं बात करता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला इसकी बार जो मेजबानी है वो किसने की है? देखो, अगर इसका मुख्य आयोजक की बात की जाए तो वो कौन था? भारत था इस बार का। लेकिन सारा का सारा जो टूर्नामेंट है वो कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर यानी यूएई के अंदर संपन्न हुआ। ये भारत और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो उस वजह से जो ये पूरा का पूरा एशिया कप है उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया था? यूएई के अंदर ट्रांसफर किया गया था। जिसमें आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि इसका जो फाइनल मैच है वो फाइनल मैच आपसे कई बार पूछ लेता है कि कहाँ खेला गया। तो फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। याद रखना कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर जो फाइनल मैच है वो खेला गया। अगर बात करें संस्करण की, संस्करण कौन सा? 17वां संस्करण है। तारीख जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक खेला गया। तो ये 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2025 को तक ये जो टूर्नामेंट है वो खेला गया था। और इस बार जो ये देखो कई बार होता है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, कई बार होता है ये T20 के अंदर। तो 2025 का जो ये फॉर्मेट था वो कौन सा था? T20 फॉर्मेट के अंदर खेला गया था। इसमें कुल 8 टीमों ने, एशिया की 8 टीमों ने भाग ली थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टीमें भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, वो सिर्फ कहाँ की? एशिया की टीमें यहाँ पार्टिसिपेट करती है। तो ध्यान दीजिए T20 फॉर्मेट के खेला गया। अगर मैं बात करता हूं आपसे आगे तो 2027 का जो ये एशिया कप है, 2027 का जो ये खेला जाएगा वो खेला जाएगा बांग्लादेश के अंदर। और ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश के अंदर जो ये खेला जाएगा वो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर खेला जाएगा। यानी 2027 का जो एशिया कप है वो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर रहेगा। और कहाँ? बांग्लादेश के अंदर ये खेला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन आपके पास बनता है। फिर अगर बात करते हैं तो यहाँ से जैसे आपसे कहा कि जो 8 टीमें मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी 8 टीमें हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 2 ग्रुप थे इसके अंदर, जिसमें पहले ग्रुप में कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान, यूएई और कौन सा? ओमान को रखा गया था। और ग्रुप बी के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और कौन सी? हांगकांग की जो टीम है उसको यहाँ जगह दी गई थी। तो आप दोनों ग्रुप का नाम याद रख सकते हो कि कौन सी टीम किस ग्रुप में यहाँ आ रही है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है कि 2025 का जो एशिया कप था, इस 2025 एशिया कप का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन सा था? तो ये डीपी वर्ल्ड था। तो ध्यान दीजिए डीपी वर्ल्ड है क्या चीज? ये एक एशिया की दुबई की एक कंपनी है जो समुद्री जहाज वगैरह, ये जो सामान वगैरह होती है इनके ऊपर, या जो आप कह सकते हो पोर्ट का जो थोड़ा सा बिजनेस है उसके बारे में अपनी बात कर सकती है। तो वो सारा काम करती है। तो डीपी वर्ल्ड आपको याद रखना है कि 2025 का जो एशिया कप था उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन सी थी? तो डीपी वर्ल्ड। आप सीधा सीधा नाम याद रखिए। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब बात आती है प्राइज मनी की कि जो प्राइज मनी है वो कितना राशि किस टीम को दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि विजेता टीम को जो प्राइज मनी है
वो मिली है आपके लगभग कितना 2.6 करोड़ के आसपास जो ये प्राइज मनी है वो दी गई। और बीसीसीआई ने जो इसमें घोषणा की है कि भारतीय टीम को बीसीसीआई की ओर से 21 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पुरस्कार के रूप में दी जाएगी, तो ये भी एक अच्छी बहुत बड़ी बात है। और जैसा आपने फाइनल में देखा कि जो सूर्य कुमार यादव ने एक जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो अपनी पूरी की पूरी जो मैच फीस है, जितने भी टूर्नामेंट उसने इस एशिया कप के दौरान खेले हैं, जितने भी मैच खेले हैं इसके अंदर, तो वो सारा इंडियन आर्मी को डोनेट करेंगे, वो भी एक अच्छी चीज थी। आगे यहाँ से मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि जो फाइनल का मुकाबला है वो, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो फाइनल मुकाबला वो कहाँ खेला गया, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर खेला गया। विजेता इसमें भारत है, और भारत कौन सा गेम जीता, ये 9वां कप खिताब जीता है। तो विजेता टीम कौन सी रही है इसमें, पाकिस्तानी, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं अभिषेक शर्मा, ध्यान दीजिए। और इनके जो सर्वाधिक रन है वो भी कौन सी हैं, अभिषेक शर्मा है। 314 रन इन्होंने इस एशिया कप के अंदर बनाए हैं। तो ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस प्लेयर को चुना गया, तो अभिषेक शर्मा को चुना गया। और सर्वाधिक रन किस प्लेयर के थे, तो भी वो भी कौन सा है, अभिषेक शर्मा है। अब आगे मैं आपसे बात करता हूं तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच के अंदर जो है वो कौन सा रहा, तो ये आप सीधा सीधा खास देख सकते हो कि तिलक वर्मा, आपको मैंने स्क्रीन की पर दे रखा है तिलक वर्मा की फोटो, जिन्होंने फाइनल मैच के अंदर 69 रन की एक नॉट आउट पारी है, जो बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस मैच को जीतने के अंदर। तो आप सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल मैच है उसमें प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच किसको दिया गया था, तो वो तिलक वर्मा को यहाँ दिया गया था। आगे 2-3 अवार्ड और भी आपके पास है, उनके बारे में भी आप बात करें। जैसे मैं अगर बात करता हूँ आपसे, मैंने कहा कि सर्वाधिक रन है, तो सर्वाधिक रन किसको मिले थे, अभिषेक शर्मा को मिले थे 314 रन। उसके अलावा सर्वाधिक विकेट है, तो सर्वाधिक विकेट किसको, कुलदीप यादव को मिले थे। और कुलदीप यादव को कितने, बिल्कुल हाँ ठीक है, कुलदीप यादव को कितने 17 विकेट यहाँ से मिले थे। तो ये 2 चीजें आपके पास और भी है। उसके अलावा मैं अगर आपसे बात करता हूं तो इसमें एक चीज और ध्यान देनी है आपको, हाँ, जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था यहाँ वो भी कौन थे, तो कुलदीप यादव थे। तो ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, कुलदीप यादव। और दोस्तों अगर मैं यहाँ से इस एशिया कप की बात करता हूँ तो शिवम दुबे को भी एक पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि शिवम दुबे की जो एक लास्ट फाइनल के अंदर पारी आई थी, या इन्होंने जिस प्रकार से बॉलिंग की थी, तो बहुत अच्छी यहाँ आपके पास आप कह सकते हो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों थी। तो गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो किसको दिया गया है, ये दिया गया शिवम दुबे को। तो इस चीज को कहीं लिख लीजिएगा कि गेम चेंजर प्लेयर कौन सा रहा, तो वो शिवम दुबे, जिनकी एक बेहतरीन पारी कह सकते हो आप, एक बेहतरीन जो बॉलिंग है वो कह सकते हो, जिसकी बदौलत भारत जो ये 9वां अपना जो टाइटल स्पॉन्सर है या जो टाइटल एशिया कप का है वो भारत जीतने में कामयाब हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे आपके पास। अब आपके लिए मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूँ कि बीसीसीआई का अभी 28 सितंबर को ही एक नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बीसीसीआई के जो 28 सितंबर को नए अध्यक्ष है वो आपको नाम में कमेंट में बताना है कि बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष है वो किसको चुना गया है। और ध्यान दीजिएगा कि किसकी जगह पर चुना गया है, तो आपको मैं बता दूं कि ये स्टुअर्ट बिनी की जगह पर चुना गया है। यानी स्टुअर्ट बिनी अब बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे, यहाँ अब स्टुअर्ट बिनी नहीं रहेंगे। स्टुअर्ट बिनी की जगह नए जो अध्यक्ष है वो आ गए हैं कल 28 सितंबर को। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि जो अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के वो कौन है। तो ये कुछ एशिया कप के बारे में जानकारी थी, जहां से आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं तब तक के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।